हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा रीजनिंग स्पेशल। रीजनिंग स्पेशल में हम लोगों ने आपको कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जो ना बनने की खबर आई है उसको हम लोग वन बाय वन आपको आज करके दिखाते हैं। ठीक है जी, हम लोगों ने टाइम भी इस टाइम इस टाइम के बीच में इतने डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, ये वाले सवाल करने शुरू किए थे। जिसमें सवाल नंबर 2 लिखा था मैंने कि 5 और 6 बजे के बीच में 110 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, ये हम लोगों ने बताना था। हमारा फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया था टाइम निकालने का 2/11 A1 प्लस माइनस A2, जिसमें हम लोगों ने A1 लिखा था स्मॉलर नंबर इंटू 30, हम लोगों ने A2 लिखा था गिवन एंगल, ये लिखा था। तो यहाँ पर हम सवाल अगर करने लगे तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर A1 निकालें तो A1 क्या होगा, 30 इंटू 5, स्मॉलर नंबर 5 है, इंटू 30 150। तो आइए फॉर्मूले में पुटअप करते हैं 2/11 A1, एक बार प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा 2/11 इंटू 260 520/11। इसको जब अपन ने सोल्व किया तो ये आ जाएगा 11 चौक 44, 11 सत 77, 47 3/11। ठीक है, फिर अपन ने इसको माइनस वाला टोटका अपनाया 2/11 150 माइनस 110। तो ये आ जाएगा, देखो 150 माइनस 110 40, 40 इंटू 2 80/11, 7 सही 3/11। देखो हमारा टाइम 5 से 6 बजे के बीच में 5 बजकर कुछ मिनट होगा। 5 से 6 बजे के टाइम पे हमारा टाइम 5 बजकर कुछ मिनट होगा, तो 5 बजकर 7 सही 3/11 मिनट पर और 5 बजकर 47 सही 3/11 मिनट पर क्या बनेगा, 110 डिग्री का एंगल बनेगा 5 से 6 के बीच में। ठीक है जी, हाँ जी, समझ में आया सवाल? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हाँ जी, थर्ड सवाल था हमारा 5 से 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का एंगल। पांच और 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का एंगल। तो मैं यहाँ पर A1 निकालूं तो स्मॉलर नंबर इंटू 30, A2 में आपसे पूछूं तो आप कह दोगे जी गिवन है 95 डिग्री। फॉर्मूला 2/11 A1 प्लस A2, ये हो गया 2 इंटू 245/11, ये हो गया 490/11, सोल्व किया आपने। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 11 चौक 44। ठीक है, 44 6/11 आ गया। ठीक है, इसके ऑप्शन में आपके सामने लिखता हूँ 5:10, बी है 5:15, सी है 5:35 सही 2/11, डी है ए एंड बी बोथ। ठीक है, एक टाइम अपन ने ये निकाला, दूसरा अपन निकालेंगे 2/11 150 माइनस 95, तो ये हो गया 2/11। ठीक है, 150 माइनस 95 करेंगे तो 5 ये 55 आएगा। यहाँ पे 55 5 से काटूंगा तो कितना आएगा, 5 5 दूनी 10। देखो अपने पास दो टाइम आ गए, 5:10 और 5:44 से ही 6/11। ठीक है, परंतु जब आपने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में हमारा 44 6/11 वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 5:10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग आंसर देकर आएंगे। ठीक है जी, तो अगला सवाल, इसमें दो टाइम हमारे पास निकले, क्योंकि मैंने बताया था कि नॉर्मल एंगल 1 घंटे में 2 बार बनेगा। एक बार 5:10 पे बना और एक बार 5:44 सही 6/11 पे बना। 44 6/11 ऑप्शन नहीं है,
तो हम लोग 5:10 लगा देंगे। अगर 10 ना होता 44/11 लगा देते, अगर दोनों होते तो बोथ लगाते। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अगला क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दिया था कि 5:30 और 6 बजे के बीच में क्या बताना है हमें, 70 डिग्री का एंगल बताना है। साढ़े 5 और 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल बताना। अब आपके दिमाग में टेंशन होगी कि यार 5:30 स्मॉलर नंबर है, इसको कैसे करेंगे। अब एक चीज ये तो देखिए कि जो 5:30 से 6 है वो है तो 5 से 6 के बीच में ही। 5:30 से 6 है जो, वो है तो 5 से 6 के बीच में ही। ठीक है, मैं इसके ऑप्शन लिखूं आपके सामने, 5:14 से ही 6/11। बी ऑप्शन लिखूं 5:40। सी ऑप्शन लिखूं ए एंड बी बोथ। डी ऑप्शन लिखूं नन। अपन इसको सोल्व करना स्टार्ट किया, आपने मेरे साथ लिख के A1 बना लिया। A1 क्या होता है, स्मॉलर नंबर। अब यहाँ पे स्मॉलर नंबर क्या लेना है, 5 लेना है। 5 × 30 किया तो ये आ गया 150। A2 आपके पास गिवन है, आपने क्या किया, फॉर्मूला लगाया 2/11, एक बार प्लस किया तो ये आ गया 2 × 220/11। 11 दूनी 22, 20 पे कट गया तो कितना आ गया 40। दूसरा लगाया 2/11, 150 - 70, 2 × 80/11 तो ये आ गया 160/11। इसको सोल्व किया, 11 एकम 11, 5, 11 चौक 44, 14 6/11। तो हमारे पास क्या हो गया, दो टाइम आ गई वही पहले की तरह, 5:14 से ही 6/11 और 5:40। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, ए एंड बी क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हाँ जी। अब ये सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा, एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी हो। ठीक है, देखो एक एंगल तो बन रहा है 5:30 से पहले, एक बन रहा है 5:30 के बाद। हमसे क्या पूछा है, 5:30 और 6 के बीच का एंगल पूछा है। 5:30 और 6 के बीच का एंगल पूछा है, तो हमारा आंसर ए एंड बी बोथ ना होकर के क्या होगा, 5:40 होगा, क्योंकि इसमें हमसे 5:30 और 6 बजे के बीच में पूछा है। क्या पूछा है, 5:30 और 6 के बीच में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, मैंने आप लोगों का मैसेज पढ़ लिया कि ये नहीं हुआ, ये नहीं, कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ। एक आधा ऊपर नीचे भी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट सवाल है हमारा, कहता है कि 5 और 5:30 बजे के बीच में, 5 और 5:30 बजे के बीच में 95 डिग्री का एंगल बताना है। मेरे साथ A1 लिखेंगे, आप कहेंगे जी स्मॉलर नंबर इंटू 30। A2 लिखेंगे मेरे साथ, आप कह देंगे जी 95 डिग्री। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे, टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला 2/11 A1, A2 2/11 इंटू 245, ये हो गया 490/11। आपने किया था 11 चौक 44, 5, 11 चौक 44, 44 6/11। दूसरा टाइम आप लोगों ने निकाला था 150 - 95, ये आएगा 2/11 इंटू 55, 11 से कट किया 5, ये आ जाएगा 10। इसके ऑप्शन अपने पास अवेलेबल हैं, 5:44 6/11, बी है 5:10, सी है ए एंड बी बोथ, डी है 5:10 सही 10/11। अब यहाँ पर देखो हमारे पास दो टाइम पहले की तरह आ चुके हैं। पहला टाइम आया 5:10, दूसरा आया 5:44 6/11। अब ऑप्शन में 5:10 भी है, 44 6/11 भी है, बोथ भी है, परंतु हमें टाइम क्या लेना है, हमें 5 से 5:30 बजे का टाइम लेना है।
तो हमारा आंसर 5:30 से पहले वाला होगा, क्या होगा 5:10 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है जी। अब अगला सवाल जो आप लोगों का अटक गया था वो था सवाल नंबर 6, जिसको हम लोग करने जा रहे हैं 12 से 1 बजे के बीच में 110 डिग्री का एंगल बता। 12 से 1 के बीच में 110 डिग्री का एंगल बता। हाँ जी, आपने 12 को आपको पता है कि हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, तो हमारा A1 क्या आएगा, स्मॉलर नंबर इंटू 30, तो आप कह देंगे जी 0 आ जाएगा। A2 क्या आएगा हमारा 110 आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने फॉर्मूला लगाया A1, ठीक है, तो 2 गुणा 110/2, तो आपने क्या कह दिया, सॉरी नीचे क्या आएगा 11 आएगा, 11 से काटा 10, ये आ गया 20। ठीक है, तो दूसरा भी यही आएगा। आपके पास इस सवाल के ऑप्शंस में लिखूं 12:45 5/11, बी ऑप्शन 12:20, सी ऑप्शन है आपका ए एंड बी, डी ऑप्शन है आपका नन। अब आपको पता है कि एक नॉर्मल एंगल जो है 1 घंटे में 2 बार बनता है, परंतु यहाँ पर तो एक बार ही बारी अटकी, क्योंकि इसको चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो रहेगा 110 ही, और आंसर 12:20 ही आएगा। तो हमारी गाड़ी तो अटक गई क्योंकि हमारा तो एंगल एक ही बार बना। ठीक है, परंतु हम लोगों ने पढ़ा है कि नॉर्मल एंगल क्या करता है 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए याद करिए मैंने आपको बताया था कि टोटल एंगल हमारा 360 होता है, ये 110 है, तो इसका रिमेनिंग एंगल कितना होगा 250। अगर एक एंगल एक टाइम 110 से निकल गया तो दूसरा किससे निकल जाएगा, 250 करके निकाल दीजिए। तो A1 2/11 A1 प्लस माइनस कितना आएगा 250, तो 2/11 गुना 250 मल्टीप्लाई करेंगे 500/11, सोल्व करेंगे 11 चौक 44, 6 11 पंजे 55, 5/11। तो एक टाइम हमारा आया 12:20, दूसरा टाइम हमारा आया 45 5/11। ऐसा कब किया, जब आपने एक बार सोल्व गिवन एंगल से सोल्व करके देखा तो आपका वो 1 घंटे में एक ही बार बना, दूसरी बार नहीं बना। तो दूसरा एंगल हम लोग रिमेनिंग सॉरी दूसरा टाइम हम लोग रिमेनिंग एंगल से निकाल लेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन दोनों है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अब बताओ छठा बन गया कि नहीं बन गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ओके, नेहा को आ गया। हाँ जी मीनाक्षी, भरपूर आपको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे मेरे साथ। वो तो 7 और 8 बजे के बीच में 315 डिग्री का कोण। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ गया होगा, सातवां भी। अब तो 7 और 8 बजे के बीच 315 डिग्री का कोण बताया। जब आपने सोल्व करने का प्रयास किया तो आपने A1 लिखा 30 × 7 210, A2 आपको गिवन है 315 डिग्री। आपने फॉर्मूला लगाया 2/11 A1 प्लस A2, ये हो गया 2/11, ये होगा 300 525, 525 मतलब 1050, 11 से भाग करेंगे। ठीक है, तो वो आएगा 95 5/11। ठीक है, अब मैं लिखूं 7:95 5/11 लिखूं तो ये को तो टाइम की कोई सेंस नहीं है।
क्योंकि इसमें से अगर 60 मिनट निकालूंगा तो यहाँ पर कितने बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे, परंतु हमें टाइम बताना है 7 और 8 बजे के बीच में। तो यहाँ से तो इससे तो ये मुनासिब नहीं हुआ, इससे तो निकला नहीं, तो हम लोग आंसर क्या निकालेंगे, हम लोग आंसर निकालेंगे रिमेनिंग एंगल से। 45 डिग्री का एंगल आप सभी को पता है, हम लोगों ने सवाल किया था पहला ही 7:30 बजे और 7:46 4/11 बजे बनता है। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? क्या इस सवाल में मैंने 315 की जगह 45 डिग्री का एंगल करके कर दिया? 315 से तो सोल्व हुआ नहीं, क्योंकि वो तो 8 बजे के बाद का टाइम चला गया। ठीक है, तो क्या 45 डिग्री का एंगल करने पर जो 7:30 बजे और 7:46 से 4/11 जो आया आंसर, क्या इसमें कोई डाउट है आपको? क्या ये सवाल कैसे हुआ, इस सवाल में आपको कोई समस्या है? ओके, वेरी गुड शाबाश। हाँ जी, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हम लोग स्पेशल एंगल के बारे में बात करेंगे। स्पेशल एंगल का क्वेश्चन कैसे गिवन होगा वो मैं आपको बताता हूँ लिख के। हाँ जी, स्पेशल एंगल के क्वेश्चन में लिखा होगा कि 8 और 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा? ठीक है, अगर इसको मैं पूरी लैंग्वेज में लिखूं तो ये लिखा होगा एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock are the hands opposite to each other। अब आपको पता है कि 180 डिग्री का एंगल सीधी रेखा होती है, सीधी लाइन होती है। ठीक है, इसको हिंदी में लिखें हम लोग, 8 और 9 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां तब एक दूसरे के विपरीत आएंगी। सवाल क्या कहता है कि 8 से 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? ठीक है, ये तो अगर डायरेक्ट, अगर इस फॉर्म में आए, थ्योरेटिकल फॉर्म में आए, तो आपके सामने लिखा होगा कि 8 से 9 बजे के बीच में, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट, अपोजिट होने का मतलब है जैसे देखो ऐसे, ठीक है, कि 8 से 9 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां आप एक दूसरे के अपोजिट कब होंगी। इसके ऑप्शन में आपके सामने लिखूं तो ऑप्शन है 8:10 सही 10/11। बी ऑप्शन में लिखूं 8:76 4/11। सी ऑप्शन में लिखूं ए एंड बी। डी ऑप्शन में लिखूं नन। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 180 डिग्री एक स्पेशल एंगल है, ये 1 घंटे में एक बार बनेगा, फॉर्मूला वही लगेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर A1 क्या होगा आपका, A1 होगा यहाँ पर 8 स्मॉलर नंबर है, 30 to 40 हो जाएगा। ठीक है, A2 आपका क्या हो जाएगा 180। तो फॉर्मूला लगाएंगे 2/11 240 प्लस 180, ये हमारा हो गया 2 × 4 20/11, ये हो गया 840/11। 11×7 = 7 बचेगा, 11×6 = 66 4/11। दूसरा टाइम हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं 2/11 240 माइनस 180, तो ये 240 माइनस 180 60, 60 को 2 से करूंगा तो 120, 120/11 करूंगा तो 10 10/11 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 8:76 से ही 4/11 कोई टाइम नहीं होता,
क्योंकि अगर 60 मिनट 8 मिनट जोड़ दिए तो वो 9 बजकर कुछ मिनट हो जाएंगे, ठीक है, परंतु हमें टाइम चाहिए 8 और 9 के बीच में। और आपको इतना भी पता है कि ये एक स्पेशल एंगल है और 8 और 9 बजे के बीच में एक बार ही बनेगा। तो एक बार बनेगा तो कितने बजे बनेगा? 8 सही 10 बजकर, सॉरी 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पे क्या बनेगा? ये एंगल बनेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए मेरे साथ। कहता है कि एट व्हाट टाइम at what time between 1 and 2 o'clock are the hands together? कहता है 1 और 2 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी? इस क्वेश्चन का डायरेक्ट मतलब समझिए कि 1 और 2 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा? 1 और 2 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा? इसका डायरेक्ट मीनिंग ये है। अब आपको पता चल गया कि 0 डिग्री एक स्पेशल एंगल है। 0 डिग्री क्या है? एक स्पेशल एंगल है। एक दूसरे के साथ होने का मतलब क्या है? जैसे मैं कह दूं कि एक दूसरे के साथ कब होंगी, देखो 12 बजे की तो एक दूसरे के साथ होंगी, ठीक है। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग भी कहते हैं इसको। भी जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो घड़ी की सुइयां आपस में क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी, दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है जी। तो इसको आप लिखेंगे A1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर A1 हो जाएगा 1 × 30 A2 क्या हो जाएगा? गिवन एंगल मतलब 0, ठीक है। तो फॉर्मूला बना लीजिए 2/11 A1, ठीक है। अब प्लस करूं चाहे माइनस करूं तो 0 ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 30/11, 60/11, 5 सही 5/11, यानी कि 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां क्या होंगी? आपस में ओवरलैप करेंगे। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब आपके सामने एक बात आई, अगर बोलता है अपोजिट टू ईच अदर तो आपने कहना है 180 डिग्री का एंगल। अगर कहता है टुगेदर, एक साथ होने की बात करता है, तो 0 डिग्री का एंगल। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी। हाँ जी। अब बताएं, क्या ये 0 डिग्री और 180 डिग्री वाला जो एंगल का क्वेश्चन आपको समझ में आया? ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4। 3 कॉन्सेप्ट अपन ने कर लिए, एंगल वाला कर लिया, टाइम वाला कर लिया और इमेज वाला कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, अब कैसा सवाल आएगा? अब आएगा, एक सेकंड,
हाँ जी, अब सवाल आएगा जो हमारा, वो आएगा ये वाला। हमसे सवाल पूछेगा कि हाउ मैनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर इन ए डे, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी। घड़ी की, देखो अभी तक तो अपन ने पढ़ा था कि 1 से 2 बजे के बीच में घड़ी की सुई कितने बजे एक साथ होगी। ठीक है, अब पूरे दिन का बताना है कि पूरे दिन में घड़ी की सुइयां एक साथ कितने बजे होंगी। ठीक है, अगर इस चीज को आप लोग यहाँ पे शब्द टुगेदर भी आ सकता है और कोइंसाइड भी आ सकता है। इसका मतलब होता है एक साथ, इसका मतलब होता है संपत्ति, एक दूसरे के ऊपर। ओवरलैपिंग भी आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है, ओवरलैपिंग भी आ सकता है। तो एक दिन में घड़ी की कितनी सुइयां कितनी बार एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, या एक साथ होंगी, या फिर कोइंसाइड होगी। अब इस बात को हम लोग, ठीक है, अब आपको पता चल चुका है कि एक साथ होने का मतलब क्या है, 0 डिग्री का एंगल। एक साथ होने का मतलब क्या है कि 0 डिग्री का एंगल कितने एक दिन में कितनी बार बनेगा, ये बताना है। सवाल की सेंस ये है। ठीक है, अब आपको पता है कि घड़ी की सुइयां जो हमारी हैं, ठीक है, घड़ी की सुइयां जो 0 डिग्री का एंगल है वो 1 घंटे में एक बार बनाती हैं। 1 घंटे में एक बार बनाती हैं। ठीक है, अब देखो 1 घंटे में एक बार बनाएंगी तो इनके बीच में एक बार बन गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। ठीक है, तो एक चीज नोटिस करना आप लोग, 11 से 1 बजे के बीच में वो सिर्फ एक बार 12 बजे ही ओवरलैप करती हैं कभी भी। घड़ी की सुइयां वैसे घड़ी में देखना, 12 से 1 बजे के बीच में वो आपको ओवरलैप करती दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो वो 11 से 1 बजे के बीच में, ठीक है, क्या करेंगी, एक बार ओवरलैप करेंगी। तो हमने कितने कट काउंट कर दिए थे भैया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, और एक ये 11 बार। ठीक है, वैसे आपको क्या लगता होगा, आपको यही लगता होगा कि यार 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 12 बार, तो 24 घंटे में 24 बार, यही आपका आंसर होता। परंतु 11 से 1 बजे के बीच में वो एक बार ओवरलैप करती है। तो आप लोग इसको ये ना लिख के क्या लिखेंगे, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। या फिर वो टुगेदर होंगी, या फिर कोइंसाइड होंगी, या फिर ओवरलैप करेंगी, या फिर वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ जी, नेहा एंड मीनाक्षी। ओके, चलिए जी, इसी बात को लेकर इसी पर अगला सवाल लिखता हूं मैं। इसी फेम में क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे हम लोग। हाँ जी, कहता है
हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर इन 3 days? 3 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? ठीक है, देखो हम लोगों ने पढ़ा कि 1 आवर में एक बार, 12 आवर में 11 बार, 24 आवर में 22 बार। 3 दिन मतलब क्या हुआ? 72 घंटे। ठीक है, अगर 24 घंटे में 22 बार है, ठीक है, तो 72 घंटे मतलब गुना 3 तो कितनी बार आ जाएगा? 66 बार क्या करेंगी घड़ी की सुई आपस में ओवरलैप करेंगी। 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। अब 24 घंटे को आपा ने 72 घंटे पर पहुंचाना है, क्योंकि 3 दिन में 72 घंटे होते हैं। 24 से 72 जाएंगे तो गुना 3, इधर भी आप क्या करेंगे? गुना 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इधर 72, इधर 66 आ जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ जी, अगला सवाल आप लोगों के लिए लिखता हूं, आंसर बताओ। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स together from 11 a.m. to 5 p.m. सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? हाँ जी, बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूं। फ्रॉम 4 p.m. to 10 p.m. How many times are the hands together शाम 4 बजे से रात 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? बनाइए इन 2 सवालों के आंसर। हाँ जी मीनाक्षी, आप बनाएं। वेरी गुड नेहा, शाबाश। हाँ जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो 11 से 5, पहले तो 11 से 5 आप बताओ कितने घंटे हैं? आप कहोगे 6 घंटे हैं, परंतु तो इसमें देखो 11 से 1 बजे के बीच में तो एक बार बनता है, तो टोटल 6 घंटों में से एक बार कम हो गया, तो कितनी बार बनेगा? सॉरी 5 बार बनेगा। कितनी बार ओवरलैप करेगी? 5 बार करेगी, क्योंकि इसमें 12 बजे का टाइम बीच में आ गया। ठीक है, तो 12 बजे का टाइम बीच में आने की वजह से एक बार कट जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 से 6, यहाँ बीच में 12 बजे का टाइम नहीं आया, तो 4 से 6 बजे के बीच में 6 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे में 6 बार क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। ठीक है, अगला सवाल मैं लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूं। अब है 10 AM to 3 PM, how many times are the hands together? 3 PM to 9 PM, how many times are the hands together? ठीक है, ये आपके 2 सवाल हैं, करिए इसको शाबाश फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 में लिख दीजिए करिए, फिर ज्यादा बेटर रहता है। चलिए जी करते हैं। हाँ जी, 10 से 3 बजे के बीच में पहले तो आपको आवर काउंट करने हैं, 5 घंटे हुए। इन 5 घंटों के बीच में देखो 12 बजे का टाइम बीच में आ गया, तो एक कम करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, 3 से 9 बजे के बीच में 6 घंटे हैं, बीच में 12 बजे का टाइम नहीं आया, तो आप क्या कहते हैं, 6 टाइम्स कहते हैं। हाँ जी, आज का कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, कल आपको सिखाएंगे कि एक दिन में कौन से वाला 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, कल हम लोग ये सवाल करेंगे। ठीक है, तब हम लोग पहुंच जाएंगे हमारे क्लॉक एरर के ऊपर। कहाँ पहुंच जाएंगे, क्लॉक एरर पे पहुंच जाएंगे। फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा 1 से 2 दिन में। कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछिए।